नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज का विषय इंटरेस्टिंग है। उसके पहले आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन आई हैव द टीम ऑफ द डॉक्टर। बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे साथ आयुर्वेद एकेडमी के साथ मिले जुए हैं, चाहे वो गायनिकोलॉजिस्ट है, फिजिशियंस है, सर्जन्स है। आप पूछिए मत, सब प्रकार के डॉक्टर्स मेरे पास हैं। तो आप किसी को भी पेड कंसल्टेशन चाहिए, पेड, तो सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं 9226810630 पर। ये वीडियो न कि सिर्फ जो थर्ड ईयर बीएमएस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो फायदेमंद होने ही होने वाला है, क्योंकि ये पूछे गए प्रश्न में से एक प्रश्न है और सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी अभी शादीशुदा है, शादीशुदा नहीं है, जो भी है, क्योंकि हमारी जीवन व्यापार में शादी होना, उसके बाद बच्चे होना, ये कोई अनैसर्गिक चीज है, ये तो नैसर्गिक चीज है। सब शादीशुदा होने वाले, सबको बच्चा होने वाला है। तो ये बच्चा पैदा होने का जो मौसम बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, प्रसूति ना, डिलीवरी, तो उसके बारे में ये चर्चा चल रही है। लगातार मेरे दो चार वीडियो इसी के बारे में चल रही है। पहले तो वीडियो में हिंदी भाषा में, स्क्रिप्ट तो इंग्लिश है। इतने इंटरेस्टिंग ये वीडियोस है ना कि स्क्रिप्ट इंग्लिश और डॉक्टर देशपांडे की मुंह से बात आने वाली हिंदी है। जो भी जैसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं मराठी आदमी हूँ, महाराष्ट्र का हूँ, तो मेरी हिंदी भी ऐसी मराठी मिश्रित हिंदी हो सकती है, क्यों ना। बिकॉज ये भावना कैसी होती है, एक दूसरे को समझने की भावना होती है। ये क्यों, ये ऐसा नहीं है कि हम किसी व्यासपीठ पे जाकर कुछ सिर्फ हमारी बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए कुछ बातें कर रहे हैं। समझने वाली बात है। मैं समझा देने की कोशिश करता हूं और समझने वाले को इशारा काफी होता है। तो आप बहुत समझदार लोग हैं, तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं मेरी हिंदी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो कमेंट बॉक्स पे लिखते जाइए सर ठीक ठाक है, चले बने रखिए। हाँ? तो आज का वीडियो ये प्रसूति के डिलीवरी के बारे में ही है। पहले मैं नॉर्मल डिलीवरी की बात की थी, उसके बाद जो जस्ट प्रीवियस वीडियो था, मेरा लेक्चर था, ज्ञान था, वो प्री टर्म लेबर की बात थी, पोस्ट टर्म की लेबर की भी बात की थी। जो 9 days 1 week, ये तो नॉर्मल है, प्राकृत प्रसव का, प्रसूति का समय है। कितना है, कितना है, 9 month और 1 week, तो टोटल हो गए 37 weeks। लिख दीजिए, ये नंबर इंपॉर्टेंट है। 37 weeks आफ्टर, आफ्टर व्हाट, आफ्टर व्हाट, LMP। लिखिए लिखिए, LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जब हुआ था, उसके बाद आपको कैलकुलेट कैसा करना है, कैलकुलेटर के ऊपर 9 month और 1 week, ये डे मिलाकर आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, EDD, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, EDD। ये ईडी का मामला छोड़ दो, अभी पूरे भारतवर्ष में ये पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा यह जो बातें चल रही है ना, ईडी फीडी, वो छोड़ दीजिए, वो हमारे से कोई लेना देना नहीं। हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी, डिलीवरी की बात कर रहे हैं, प्रसूति की बात कर रहे हैं। तो आज ये वीडियो है कि प्राकृत समय पर ही, प्राकृत समय पर ही 9 month और 1 week, 37 week पर ही प्रसूति डिलीवरी चल रही है ना। फिलहाल उसको टाइम लग रहा है। बाहर जो नातेवाईक खड़े हैं, रिलेटिव्स, रिश्तेदार खड़े हैं, वो हमेशा डॉक्टर को आते जाते, नर्स को पूछ रहे हैं कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, हमें बच्चा बाहर चाहिए, माता कैसी है, हाँ बेबी कैसे है, मदर कैसी है, अभी कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्यों इतना टाइम लग रहा है, क्यों टाइम लग रहा है, ऐसे जो आप पूछते हैं ना बाहर बैठ के वेटिंग रूम में, उसका आंसर आज मैं देने वाला हूं। क्या देने वाला हूं, डिलेड और प्रोलॉन्ग्ड लेबर, प्रसूति ज्यादा टाइम तक चल रही है। प्रसूति जो जिस दिन पर होने वाली थी उस दिन पर हो रही है, वो तो ठीक है। वो न कि प्रीटर्म में 7वें महीने में नहीं, 8वें महीने में नहीं, 10वें महीने में नहीं, तो फिर
9 मंथ 1 वीक ये तो बराबर है। फिर जब ये जो नॉर्मल टाइम होने वाला है, एक आधा घंटा 1 घंटा, उससे ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है पूरी डिलीवरी होने के लिए। क्यों ऐसा, क्यों ज्यादा टाइम लग रहा है? प्राकृत समय पर हो रही है प्रसूति, फिर प्रसूति होते समय उसका टाइम बढ़ रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाइए। प्री टर्म पहले वाले वीडियोस में था, 7वें महीने में डिलीवरी, 8वें महीने में डिलीवरी। प्री टर्म 9 महीने 1 वीक के अलावा 10 मंथ तक जाएगी ये प्रेगनेंसी, तो पोस्ट टर्म लेबर हो गया था, वो अलग बात है। अभी की बात अलग है। अभी की बात है प्राकृत डेट पर ही डिलीवरी हो रही है, एडमिट तो किया है, लेबर रूम में तो लिया है, फिर बाहर डॉक्टर आके बताते नहीं सब ठीक ठाक है, लेबर ज्यादा टाइम तक चल रहा है। क्यों ऐसा, क्यों, कैसे होता है, यही ये वीडियो में देखना है। आगे चलकर उसके भी थोड़े से 1-2 कारण और भी देखने वाले हैं। जो सर्वाइकल सर्विक्स नाम का जो भाग होता है स्त्री शरीर में, गर्भाशय मुख कहलाता है सर्विक्स, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। प्लासेंटा के बारे में भी बात करने वाले। सर यह क्या है प्लासेंटा, एक बार फिर बता दीजिए ना। प्लासेंटा, ये कुछ शब्द है ना, ये सब लोगों को पता होना चाहिए, पूरा समाज को पता होना चाहिए। क्यों? बस जो मदर है उसको भी पता नहीं होता, फादर को भी पता नहीं होता, किसी को पता नहीं होता, अपनी अपनी शरीर का पता नहीं है। कितनी गंभीर सी बात है, अपने अपने खुद शरीर का पता नहीं, कितनी गंभीर सी बात है। स्त्री को मालूम ही नहीं हमारा जेनेटल्स क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसी है, थैली कैसी है, बच्चेदानी कैसी है, उसके अवयव कौन से हैं। यूटेरस बोलते हैं, बाद में ट्यूब्स होती है, फेलोपियन ट्यूब, उसके बाद अंडी होती है, ओवरीज, नीचे आकर गर्भाशय मुख या सर्विक्स बोलते हैं, उसके बाद वजन आ जाता है, डिजायर से डिलीवरी होती है, उसके जो कवरिंग्स है उसको वल्वा बोलते हैं। इतना बेसिक्स था, थोड़ा थोड़ा मालूम करने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। ये हमारी जीवन कथा है। हमारे शरीर को हमसे ज्यादा किसी को पता है, हमको पता होना चाहिए सब चीजें। हाँ, तो ये प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चा पालन पोषण किया जाता है, वो तो बच्चेदानी मतलब गर्भाशय में, यूटेरस में हो जाते हैं, तो आप तो जानते हैं, है ना, बिल्कुल जानते हैं। और निचले हिस्से वाले से वो धीरे धीरे करके पुश किया जाता है, जिसको लेबर पेन कहलाते हैं। तो अंदर जो बच्चा होता है ना, वो उसके बाजू में एक थैली होती है, जिसको क्या बोलते हैं, एमनियोटिक सैक बोलते हैं ना। सैक, सैक का मतलब हम बाजार में थैली लेकर जाते हैं ना, उसी तरह की एक मेम्ब्रेन है, कवरिंग है। हाँ, प्रेगनेंसी के 9 मंथ के दौरान की बात कर रहा हूँ। वो बैग जो है ना, एमनियोटिक सैक, एसएसी, उसके अंदर कुछ पानी ही पानी है। समुद्र में हमारा बच्चा तैरता है, ऐसा ऐसा समुद्र में तैरता है। क्या बोलेंगे उसको, याद रखिए, एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलेंगे? एमनियोटिक फ्लूइड। लिखते जाइए, एमनियोटिक फ्लूइड। कोई नहीं बताएगा, यूट्यूबर ऐसे एक्शन ही नहीं करता, वो धार 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 पढ़ के बता देता, बस खत्म बात। अरे डॉक्टर एमडी है ना, तो बता देते हैं अच्छी तरीके से। हाँ, सबको सब ये परमानेंट वीडियो हो जाते हैं उधर। लोग बोलते थोड़ा थोड़ा शुरुआत में व्यूज की मेरे को फिक्र नहीं है, धीरे धीरे जुड़ जाते हैं उसमें। हाँ, 1000 हो जाते, 10,000 हो जाते, 1 लाख हो जाते हैं, धीरे धीरे जुड़ जाते हैं। जैसे आपस में बता देते हैं, सर देश पांडे का वीडियो हिंदी भाषा में देखिए, सब वीडियो देखिए, कोई स्टूडेंट का नहीं, सब हमारे लिए उपयुक्त है। ऐसे हर एक ने हर एक व्यक्ति को कहना चाहिए, हर एक फैमिली में ये जानकारी होनी चाहिए। अरे इतने सारे वीडियोस दवा के बारे में, इतने सारे वीडियोस हर्बल मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, इतने सारे वीडियोस बीमारियां के बारे में है, क्या नहीं है डॉक्टर देशपांडे के चैनल पर। अभी अभी तो देशपांडे सर पूरे मालूम पड़ गए कि उस हिंदी भाषा लोग को ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए हिंदी में बातें करते रहते हैं, चाहे वो स्क्रिप्ट है अगले वाला वो इंग्लिश में है, कुछ दिक्कत नहीं है। देशपांडे सर की बातें सुनती है और समझ, जिसको पढ़ना है वो पढ़ती जाइए, है ना। तो मैं बातें कर रहा था प्लासेंटा की। क्या है प्लासेंटा? प्लासेंटा जो यूटेरस से है ना, गर्भाशय से जुड़ा हुआ एक भिंत जैसा है, वॉल जैसा है। हाँ, उधर से एक नली निकलती है, उसको बोलते हैं गर्भनाड़ी या अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। हाँ, अम्बिलिकल कॉर्ड। क्यों अम्बिलिकस का कॉर्ड? ये कॉर्ड है ना, दो खंड है, जैसे दोरा है ना, दोरा, वो भी बेटे के बच्चे के अम्बिलिकस में, नाभि में, हमारी अम्बिलिकस तो मालूम है हर एक को ना, हाँ, पेट के बीच में होता है ना खड्डा, उसको अम्बिलिकस बोलते हैं। उस घुस जाती है वो नाड़ी, क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल नाड़ी घुस गई बच्चे के अंदर। क्या करती है सर नाड़ी? ये नाड़ी क्या करती है, वो प्लासेंटा जो है ना, उसके बाहर जो है यूटेरस, उसके बाहर सब रक्तवाहिनी होती है, माता, वो माता जो है ना, मदर,
उसकी सब जो ब्लड है ना, ब्लड वो आकर प्लासेंटा से लाकर अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा बच्चे में घुस जाता है। हाँ, तो माता ब्लड देती है बच्चे को। ब्लड क्या है, काय को देने का? ब्लड इसलिए देने का कि उसके द्वारा ना पूरे का पूरा हमारा मम्मम चला जाता है बच्चे की तरफ, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट हो, सबके जो उसके न्यूट्रिएंट्स लगते हैं ना, आयुर्वेद के हिसाब से भी जो है ना, मधुर आम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ज्यादातर माता ने स्वीट खाना चाहिए, तीखा नहीं खाना चाहिए, न तो बच्चे को तीखा चल गया तो जलन हो जाएगी ना बच्चे में। तो स्वीट तरह के पदार्थ ज्यादा, पोरेज बोलते हैं ना, खीर खानी चाहिए। तो ये जब न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं ना, पोषक पोषक करने वाले, शरीर बढ़ाने वाले, उसकी ऊंचाई बढ़नी चाहिए, उसका वजन बढ़ना चाहिए, सब बढ़ना चाहिए, अवयव आने चाहिए बच्चे में। मैं बात कर रहा हूँ 9 मंथ की बात कर रहा हूँ। तो ये पालन पोषण रक्त के द्वारा होता है। और रक्त कहाँ से आता है? माता से आता है। कहाँ से आता है? प्लासेंटा से आता है। कहाँ से आता है? अम्बिलिकल कॉर्ड से आता है। कहाँ घुस जाता है? अम्बिलिकस में घुस जाता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। इतनी सादी सी बात है ना? तो जब ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, प्लासेंटा है, जब डिलीवरी होती है ना, तो बच्चा आ गया बाहर। बच्चा आ गया तो ये कॉर्ड की क्या जरूरत है? खींच के कॉर्ड ऐसा खींच के बाहर आ जाएगी तो तकलीफ हो जाएगी ना। तो क्या करते हैं डॉक्टर लोग? वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, वो कट करवा लेते हैं। इधर एक क्लैंप लगाना, इधर एक क्लैंप लगाना, बीच में कट करना। ऐसा कट किया तो बड़ा 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 ब्लीडिंग हो जाएगा ना भैया। तो ऐसा नहीं कट करते, दोनों जगह पर एक कैसा क्लैंप बोलते, क्लैंप स्टॉप कर देते और बीच में कट करवा लेते। तो अम्बिलिकल कॉर्ड का, कटिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड का एक सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें कुछ गड़बड़ी होगी उसके बाद है ना, आप जानते हो कि तो बच्चे के ऊपर ऐसा कुछ बैंडेज वगैरह किया, उसका ड्रेसिंग वगैरह करते हैं ना, और धीरे धीरे करके वो जो कॉर्ड है पूरा झड़ जाती है, निकल जाती है शरीर से, और वो अम्बिलिकस बाकी बचती है ना। तो ये अभी अम्बिलिकस कहाँ से आ रही है? तो मैंने बोला था ना, ये गर्भदानी जो है ना, बच्चेदानी, गर्भाशय, उसमें जो लगी हुई जो भित्त है, हाँ वॉल है ना, उसको बोलते हैं प्लासेंटा। तो ये प्लासेंटा भी अभी उसका काम क्या है? अभी खत्म हो गया। हाँ, बच्चा बाहर गया, अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर दिया, तो ये प्लासेंटा का क्या काम है? प्लासेंटा भी चला जाएगा बाहर, आना ही चाहिए। सुन रहे ना, बच्चा आ गया उसके बाद प्लासेंटा को भी बाहर आना है, बाकी बचेगा यूटेरस, गर्भाशय अंदर ही रहेगा, गर्भाशय नहीं बाहर आता। गर्भाशय नहीं आता, गर्भाशय माता का है ना, वो उधर ही रहने दो, वो अवयव है, स्त्री शरीर का अवयव है। फिर ये ज्यादा कुछ एक्सेसरीज बोलेंगे ना, हम कार चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, एक्सेसरीज होती है ना, मिरर होता है वगैरह वगैरह कुछ, तो एक्सेसरीज जैसे ही है प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे और माता के बीच में अम्बिलिकल कॉर्ड है, प्लासेंटा है, तो कॉर्ड तो कट की दी जाएगी और उसके बाद वो प्लासेंटा भी शरीर के बाहर निकाल आता है, अपने आप निकाला जाता है डिलीवरी के समय ही। तो मेरे कहने का मतलब क्या है भैया? ऐसा है कि ये डिलीवरी किसको कहेंगे? बच्चा बाहर आने के बाद प्लासेंटा पूरा का पूरा निकल जाने तक का जो वक्त है, उसको हम प्रसूति कहेंगे। सिर्फ बच्चा बाहर आ गया का मतलब डिलीवरी हो गई, ऐसा नहीं होता। समझ रहे की बात? समझ रहे कि बच्चा आ गया तो डिलीवरी खत्म, ऐसा नहीं ना। उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड हमें कट करवानी है, उसके बाद वो प्लासेंटा बाहर आना चाहिए, प्लासेंटा बाहर निकालना चाहिए, तब भी ये सब पूरी की पूरी प्रोसेस स्टॉप कंप्लीट होगी। आनंद आनंद, हैप्पी, ओके ओके, हैप्पी हैप्पी। अभी पेड़ा बांट दो, बर्फी बांट दो। समझे? ये डिलीवरी की सीधे तरीके से मैंने बात आपके सामने प्रस्तुत की है। तो अभी साइंटिफिक तरीके से क्या क्या बोला है, ये धीरे धीरे करके, ये मार्क करके मैंने आपको बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा, क्यों नहीं मार्क हुआ अरे भैया? मेरे को पता नहीं, पहले तो मार्क हो रहा था, अभी अभी ये देखिए, मैं कोशिश करता हूँ भैया। ये देखिए हो गया, ठीक है, चलो ठीक है। टेक्निकल चीज है भैया, टेक्निकल है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर तो टाइम लगता ही है। हाँ? ठीक है, देखिए, डिलेड और प्रोलॉन्ग्ड लेबर, लंबे समय तक चलने वाली यह प्रसव प्रक्रिया है। सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर, उसमें तो स्टेजेस ये इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। अभी सभी के सभी रिवीजन कैसे होगी, आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए। सब स्त्रियों के ऊपर बहुत सारी वीडियोस है मेरे, सब प्रेगनेंसी के लेकर डिलीवरी तक बहुत सारी वीडियोस है, सब के सब आप देख लीजिए। हाँ, सब के सब देख लीजिए, बिल्कुल फायदा होने वाला है। तो ये सेकंड स्टेज जो होती है ना, वो लंबे समय तक चलती है। इफ देर इज नो डिलीवरी ऑफ द बेबी इवन आफ्टर 2 hours of the full dilatation of the cervix in primi gravida,
एंड 1 hour इन द मल्टी ग्रेविडा। मैं बताता हूँ आपको। हाँ, प्रीमी ग्रेविडा का मतलब होता है जिसकी पहला ही बच्चा है। ये जो अभी डिलीवरी चल रही है ना, प्रेगनेंसी चल रही है, ये पहली दास्तान है हमारी जीवन की। पहले वाला जो बच्चा पैदा होने वाला है, तो उसको बोलते हैं प्रीमी ग्रेविडा। तो जो गर्भाशय मुख, जिसको सर्विक्स नाम से जाना जाता है, उसका डायलेट होता है। वो ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा भाग जाता है, तो बच्चा आ जाएगा ना अंदर से। हाँ, गर्भाशय से अंदर आ जाएगा ऐसा। तो ये जो डायलेटेशन है ना, ये डायलेटेशन होने के बाद भी, फुल डायलेटेशन होने के बाद भी, ये 2 घंटे तक बच्चा बाहर नहीं आ रहा है। वेटिंग वेटिंग वेटिंग, सब वेट कर रहे हैं। डॉक्टर वेट कर रहे हैं, नर्स वेट कर रही है, बाहर रिश्तेदार वेट कर रहे हैं, मदर वेट कर रही है, सब वेट करेंगे, वेटिंग रूम। तो ये बच्चा बाहर ही नहीं आ रहा है, 2 घंटे हो गए, क्या करेंगे अभी? तो उसको बोलेंगे डिलेड हो गया। जैसे बोलते हैं ना, रेलगाड़ी लेट हो गई अभी, तो ये बच्चे की डिलीवरी लेट हो गई। हाँ, हमारी गाड़ियां है ना, विमान वगैरह लेट हो जाता है, एरोप्लेन। आज 2 घंटे लेट थी मेरी ट्रेन, तो ऐसी है, ये 2 घंटे ट्रेन लेट हो गई, तो उसको बोलते हैं डिलेड और प्रोलॉन्ग्ड लेबर है। ये किसमें? जिसकी पहली दफा ये चल रहा है, 2 घंटे तक तो अवधि वेट करना ही पड़ता है इसे, मतलब ठीक ठाक है। फिर मल्टी ग्रेविडा है। मल्टी ग्रेविडा का मतलब उसके पहले एक है बच्चा, 2 बच्चे पहले से है उसको, और ये थर्ड टाइम उसकी डिलीवरी चल रही है। तो उसके जो सर्विक्स है, उसके जो जननांग है, वो पहले से थोड़े से तैयार है, लैक्सिटी है उसमें, वैसे स्टिफनेस नहीं है। पहली वाली प्रेगनेंसी होती है तो सब अवयव ऐसे स्टिफ होते हैं ना, बाद में वो थोड़ा थोड़ा ढीलेपन पड़ जाता है। तो मल्टी ग्रेविडा बोलते हैं। जब ज्यादा अभी दूसरा तीसरा टाइम है, वक्त है, तो 1 घंटे के अंदर होनी चाहिए, 1 घंटे के अंदर बच्चा बाहर आना चाहिए। वो नहीं आता तो क्या बोलते हैं? डिलेड हो गया, ट्रेन लेट हो गई। दो आंसर है उसके। 2 घंटे लेट हो गया तो उसको बोलते हैं ट्रेन लेट हो गई। 1 घंटा लेट हो गया तो भी उसको बोलते हैं ट्रेन लेट हो गई। फिर जो लेडीज है वो अलग अलग है। एक इसकी तो पहली दफा चल रहा है, ये पहली दफा ट्रेवल कर रही है, और उसकी ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई। ये जो है दूसरी तीसरी बार उसकी ट्रेवलिंग चल रही है, उसकी 1 घंटा ट्रेन लेट हो गई है, तो भी उसको तकलीफ होती है। पहले वाले को तो बोलती नहीं, अभी आएगी अभी आएगी। मैं जरा जोक बनाता हूँ ऐसा, उसका विकृत तरीके से अर्थ मत निकालो, थोड़ा समझने में आसान हो जाता है भैया। उसमें क्या है, समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी सारी ऐसे बातें चले जाएगी ऊपर से, तो क्या है यूट्यूब का फायदा? क्या है देश पांडे सर का फायदा? देश पांडे सर तो इसीलिए बैठे हैं कि शास्त्रीय का ज्ञान भी इतना इतना कलोक्वियल लैंग्वेज में देते हैं ना, बोली भाषा में, कि हर एक, कोई भी आदमी बिल्कुल अनपढ़ है वो सभी समझ जाता है सर की बात। जैसे बिहार यूपी के लगते हैं सर भी, स्टाइल जो बोलते थे। आगे चलते हैं, तो कॉजेस ऑफ द डिलेड सेकंड स्टेज, उसकी वजह क्या है, ये देखना बहुत जरूरत है। ये देखना बहुत जरूरत है कि क्यों ऐसा हो गया। तो देखिए, ये पहला है ना, उसकी ताकत, पावर, जिसको लेबर पेन कहते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ना, वो ऐसे मदर में ऐसे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और बच्चा आगे आगे ढकेल दिया जाएगा। तो ये जो लेबर पेन है, कॉन्ट्रैक्शन है, वो ताकत उसकी कम है। उसको बोलते हैं यूटेराइन इनर्शिया। थक गया बेचारा, अपने आप थक गया। जो गर्भाशय है, बच्चेदानी है, उसकी जो मसल्स हैं यूटेरस के, वो थक गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों होता है? कि उस जो मदर है, उसके पहले से ही कुछ ताकत कम है, उसका वेट अच्छा नहीं है, उसकी इम्यूनिटी कम है, जो भी है, हा? तो यूटेराइन इनर्शिया बोलते हैं। इनएबिलिटी टू बेयर डाउन, जोर लगाने के लिए डॉक्टर बोलते हैं पुश पुश कीजिए। आप मदर को बोलते हैं पुश कीजिए पुश कीजिए पुश कीजिए, तो पुश ही नहीं कर पाती। तो इसका भी एक कारण है कि वो डिलेड हो जाता है। आगे चलकर ये कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग का मामला हो जाता है। वहां स्ट्रक्चरल एनाटॉमिकल कुछ प्रॉब्लम है सर्विक्स के, यहाँ ज्यादा ऐसा कॉन्स्ट्रिक्टेड बना हुआ है वो सर्विक्स। हाँ, इम्प्रॉपर यूज ऑफ एनास्थेसिया, कभी कभी एनास्थेसिया दी जाती है, भूल दी जाती है, तो उसमें कुछ गड़बड़ी होने के कारण भी ये प्रेगनेंसी के टाइम बढ़ जाता है ना, डिलीवरी का टाइम बढ़ जाता है, ट्रेन लेट हो जाती है। हाँ? आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये वाला प्रॉब्लम है, बच्चे वाला प्रॉब्लम। क्या लिखा है इधर? जो पैसेंजर आने वाले ना ट्रेन से, ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन से आने वाला कौन है? बेबी है ना, बेबी, आपका बेबी है। ट्रेन से आने वाला, चाहे वो लड़का हो या लड़की, पैसेंजर है ना वो। तो पैसेंजर में कुछ प्रॉब्लम ही है, गड़बड़ी है। क्या प्रॉब्लम है? क्यों लेट हो गया उसको? हाँ, उसको बिग बेबी क्या बोलते हैं?
आकार मान ज्यादा है तो धीरे धीरे नीचे आने के लिए टाइम लग रहा है उसको। माल प्रेजेंटेशन, जैसे तो हेड से आना चाहिए ना बाहर से, वो अलग तरीके से बाहर दूसरी तरफ से आने की कोशिश करता है। अब फेस लेकर आता है या शोल्डर लेकर आता है या पेट लेकर आता है, ऐसा बाहर निकलने की कोशिश करेगा वो पैसेंजर, तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। नेचर बोलता है नहीं रुक जाओ यार, कुछ तो गड़बड़ी है, आप अलग गलत तरीके से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, स्टॉप। उसको टाइम लगता है गलत तरीके से आने से। ठीक है। कंपाउंड प्रेजेंटेशन, मल्टी पार्ट्स ऑफ द फीटस प्रेजेंट एट द सर्विक्स ऑफ द यूटेरस एट द सेम टाइम। जैसे हेड भी निकल रहा है और एक आर्म, हाथ जो है ना वो भी बाहर निकल रहा है, दोनों एक साथ। अरे क्यों गड़बड़ी कर रहे भैया? पैसेंजर, बेबी, फीटस गड़बड़ी कर रही है, तो इसी की वजह से वो टाइम ज्यादा ले रहा है बाहर आने के लिए। ठीक है। डिस्टर्ब एटीट्यूड ऑफ द फीटस, जो जैसा होना चाहिए पोजीशन उसकी नहीं होती, वो डिफ्लेक्स्ड हेड होता है उसका, जो सिर का जो फ्लेक्शन होता है वो गलत तरीके से होता है। माल पोजीशन, स्थिति जो है गर्भ की स्थिति या बच्चे की स्थिति, बेबी की स्थिति वो गलत है, ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन होती है, ये भी गलत है। कंजेनेटल एनोमलीज, वो बच्चे में कुछ जन्मजात विकृति है, जैसे कि हाइड्रोसिफेलस है, हेड में पानी हो गया है, असाइटिस पेट में पानी हो गया है, इसी की वजह से भी टाइम लगता है। ये देखिए, ये रेलगाड़ी का प्रॉब्लम है भैया, चुक चुक गाड़ी, हाँ? ट्रेन लेट हो रही है, डिलेड है ना, डिलेड चल रहा है। देखिए, हाँ देखिए यहां पर देखिए, मैं ये मार्किंग करने की कोशिश कर रहा हूं। हॉल्ट इन द पैसेज, जो मार्ग है, जेनेटल मार्ग है, बच्चेदानी से लेकर सर्विक्स से लेकर वजाना तक का और बाहर आने का जो मार्ग है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, जो हड्डियां हैं स्त्री के, मदर की बात कर रहा हूं, अभी बच्चे की नहीं बात चल रही, मदर की बात चल रही है। तो माता है, उसके जो पेल्विक गर्डल बोलते हैं, हड्डियां बोलते हैं, उस एरिया की लोअर जो पीठ वाली बाजू है ना, बैक, उसके पीछे वाले जो ऑर्गन है, हड्डियां हैं, और जो बच्चे का हेड है उसमें प्रपोर्शन नहीं रहेगा, डिसप्रपोर्शन हो जाता है। मतलब ये कॉन्स्ट्रिक्टेड है और बच्चे का हेड बड़ा है, तो बाहर कैसे आ जाएगा? टाइम तो लगेगा। ऑब्स्ट्रक्शन इन द वजाना, वजाना जो डायरेक्ट आखिर वाला जो पार्ट है ना, जहां से वो हेड निकल कर बच्चा पैदा होने वाला है, उस मार्ग में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन चल रहा है, प्रतिरोध चल रहा है। ठीक है। तो डॉक्टर लोग क्या करेंगे फिर? डॉक्टर लोग ऐसा करेंगे, देखिए यहां पर क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। क्या करते हैं? डायग्नोसिस करते। देखिए, हाँ पहले थोड़ा सा ये मार्क कर देता आपके लिए। डायग्नोसिस देखिए, इनएबिलिटी ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट टू डिसेंड डाउन इवन आफ्टर द फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स जो मुख है उसका डायलिटेशन हो गया, फिर नीचे नहीं आ रहा है। वेरिएबल डिग्री ऑफ मोल्डिंग एंड कापुट फॉर्मेशन, ये हेड वाला जो रीजन है उसका अलग अलग तरीके से शेप बन जाता है, तो मोल्ड हो जाता है। तो ये भी डायग्नोसिस के लिए उपयुक्त तो है कि डॉक्टर लोगों को अंडरस्टैंड हो जाता है, समझ में आ जाती है कि ये डिलीवरी थोड़ा सा लंबे समय तक चलने वाली है। आइडेंटिफिकेशन द कॉज ऑफ प्रोलॉन्गेशन, वो देखते हैं कि सिर भी बाहर निकल रहा है, हाथ भी बाहर निकल रहा है, इसी की वजह से डिले हो रहा है। कई लोग देखते हैं कि नहीं है, मदर को पेन्स जो आनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए, लेबर पेन बोलते हैं ना, वो अच्छी तरह से नहीं आ रही है। ये सब बातें डॉक्टर लोग तुरंत उनके मन में या इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पहचान लेते हैं। ये अभी डिलीवरी ज्यादा टाइम चल रही है, डिलीवरी को समय 2 घंटे ट्रेन लेट है या 1 घंटे की ट्रेन लेट है, तो क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा मतलब भैया, प्रॉब्लम आ जाएंगे ना, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन। देखिए क्या क्या प्रॉब्लम है। ज्यादा टाइम तक ये डिलीवरी की प्रोसेस चली तो माता को, मदर को क्या प्रॉब्लम है? उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, उसको बोलते हैं मैटरनल डिस्ट्रेस। उसके हार्ट साउंड में प्रॉब्लम आ जाएगा, पल्स में प्रॉब्लम आ जाएगा, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा, श्वास मार्ग में, हृदय में, हाँ सांस लेने में तकलीफ, ऑक्सीजन में कमी, सब हो सकता है। डिलीवरी ज्यादा टाइम चली तो अच्छा नहीं है, कई बार प्रॉब्लम आ सकते हैं। इंजुरी टू द फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट, जो जनन मार्ग है स्त्री का, उसमें सर्विक्स में प्रॉब्लम हो सकती है, वजाइना में कुछ ट्रॉमा हो सकता है। इंक्रीज्ड ऑपरेटिव डिलीवरी, ऑपरेशन करने की नौबत, सीजरियन सेक्शन करने की नौबत ज्यादा आ सकती है उसके द्वारा। और क्या प्रॉब्लम है देखिए, पीपीएच, पीपीएच का मतलब होता है पोस्ट प्रांडियल हिमरेज, है ना, पोस्ट प्रांडियल हिमरेज,
मतलब डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी के बाद ज्यादा ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगा, ये बॉटल चढ़ाने की नौबत आ सकती है, खून की बॉटल देना पड़ेगी वो मदर को, है ना। उसके बाद परपेरियल सेप्सिस, सेप्सिस का मतलब पस होना जाना, इन्फेक्शन हो जाने की संभावना बढ़ जाएगी। डिलीवरी का टाइम बढ़ा तो सब कॉम्प्लिकेशंस, दुष्परिणाम बोलते हैं उसके, दुष्परिणाम है ये सब, आपको जानने की जरूरत है। तो डिलीवरी का टाइम अच्छी तरह से होने के लिए जो भी आपको कर सकते हैं, उसकी सेहत अच्छा रख सकते हैं मदर की, उतना प्रेगनेंसी के दौरान उसकी निगरान अच्छी तरह से करना, तो ये नौबत नहीं आ जाएगी आपके ऊपर, ठीक है। सब इन्वोल्यूशन ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। ये सिर्फ माता के लिए प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए ये यहाँ पर, ये फेटल को भी, जो बच्चा बेबी है ना, उसको भी प्रॉब्लम आ सकती है। मदर को प्रॉब्लम आएंगे, बच्चे को प्रॉब्लम आ जाएंगे, नहीं तो दोनों को प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ सावधान, ये क्या हो जाएगा, बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। हाँ ज्यादा टाइम ले रहा है ना, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, डिस्ट्रेस, वो अड़चनी हो जाएगी, हेल्थ खराब हो जाएगी, तबीयत बिगड़ जाएगी। इंट्राक्रेनियल स्ट्रेस, ये मेंदु के आवरण के अंदर कुछ ताण बढ़ जाएगा। इंट्रा यूटेराइन इंफेक्शन, जो गर्भाशय है उसके इंफेक्शन बच्चे में आ जाएंगे। इंक्रीज्ड ऑपरेटिव डिलीवरी, ये सीजरियन करने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी हम देखेंगे कि क्या करते डॉक्टर लोग, क्या करेंगे, ये मैनेजमेंट बोलते हैं। जो ट्रेन लेट हो गई, डिलेड लेबर चल रहा है, तो डॉक्टर लोग क्या करेंगे। इफ द हेड इज हाई अप, जो बच्चे का जो हेड है वह बहुत ऊपर है, तो अटेम्प्ट इज मेड टू इंक्रीज द लेबर पेन्स, तो नीचे धकेलने के लिए मदर को लेबर पेन्स बढ़ाने चाहिए, कॉन्ट्रैक्शंस बढ़नी चाहिए। तो ऑक्सीटोसिन नाम की जो हार्मोन है, दवा है, उसकी इंट्रावेनस सलाइन के द्वारा वो ऑक्सीटोसिन जैसी ड्रिप चला चढ़ाते हैं, है ना। हाँ, हमारी वेंस के द्वारा वो दवा दी जाती है, और 1 घंटे तक एक निरीक्षण किया जाता है कि उसके जो पेन्स हैं वो अच्छी तरह से आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और नहीं आ रहे तो हमें आखिर का एक ही इलाज हमारे पास, मतलब डॉक्टर के पास उड़ता है, रहता है, वो है सीजरियन सेक्शन, जिसको सी सेक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सीजरियन सेक्शन। पेट कट करते हैं और पेट के द्वारा ऊपर से ही, नीचे भाग से नहीं आता बच्चा, तो ऊपर भाग से ही वो बाहर निकाल देते हैं। फिर वो सीजरियन सेक्शन भी अलग एक वीडियो में हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, सीजरियन सेक्शन के ऊपर कैसे होता है, क्या होता है, उसमें फायदे क्या है, उसमें नुकसान क्या है, ये सब बातें हम चर्चा करने वाले हैं। अभी एक ध्यान में रखिए कि नॉर्मल डिले चल रही है, ट्रेन लेट चल रही है, और उसको मदर या बच्चे को प्रॉब्लम पैदा हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, तो तुरंत उसको सी सेक्शन करके, सीजरियन सेक्शन करके, पेट मतलब कट करके ऊपर से बच्चा बाहर लेना है। इमीडिएट सीजरियन सेक्शन इज प्लान्ड, ओके। इज हाई अप विद द साइंस ऑफ फिटल डिस्ट्रेस, जो बच्चे को बहुत तकलीफ हो रही है तो ये हमें करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, और क्या करेंगे डॉक्टर। इफ द हेड इज एट द वजाइनल आउटलेट, पूरा का पूरा जो आखिर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं वजाइना। एक बार फिर रिपीट कर देता है ये सब नाम। आप बोलेंगे सर मराठी, अरे मराठी हिंदी छोड़ दो, या ये यूटेरस है जिसको बच्चेदानी कहते हैं, यूटेरस गर्भाशय है, उसका जो मुख है गर्भाशय वाला, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। और नीचे बाहर नीचे आ जाएंगे ना, तो उसको एक ओपनिंग है स्त्री शरीर में, एक तो ओपनिंग होता है पेशाब के लिए, एक होता है टट्टी के लिए, और बीच वाले एक बड़ा ओपनिंग होता है, उसको बोलते हैं वजाना बोलते हैं। ये बहुत आसान समझने के लिए है। तो जो बीच वाला होल है ना, स्त्री में 3 होल्स होते हैं, एक पेशाब करने के लिए होल होता है, उसको यूरिनरी मियाटस बोलते हैं, और नीचे वाला होता है एनल ओपनिंग जिसको टट्टी निकलती है, और बीच वाला बड़ा होल होता है उसको बोलते हैं वजाना। वजाना के 2 पर्पज हैं, एक तो सेक्स करने के लिए काम आता है, पेनिस जो अंदर जाता है ना, इंटरकोर्स करते हैं लोग, हाँ उससे ही बच्चा होता है ना, और उसके बाद ये डिलीवरी के समय बच्चा आने के लिए वही मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये वजाना बोलते हैं। इफ द हेड इज एट द वजाइनल आउटलेट, क्या हो जाता है, if the greatest diameter of the presenting part is at the level of the ischia spines, the labor pains are augmented by the again oxytocin की ड्रिप, क्योंकि अभी 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 आ रहा है आ रहा है आ रहा है, वजाना का मतलब पूरा का पूरा बाहर आ चुका है, वो थोड़ा सा और पेन बढ़ गई, लेबर पेन आ गई, तो ऑक्सीटोसिन की ड्रिप फिर एक बार ट्राई करते हैं लोग। इफ देर इज अ साइन ऑफ फिटल डिस्ट्रेस और मैटरनल डिस्ट्रेस, अभी कभी ऐसा मालूम पड़ रहा है डॉक्टर को कि ये बच्चे मृत होने वाला, या मदर को कुछ सीरियस प्रॉब्लम आ सकती है, तो डॉक्टर ज्यादा टाइम वेट नहीं करते, बट इधर क्या करते कि फोर्स जो है ना, बच्चा हेड है उसका वो पूरा नीचे आ गया है, तो उसको सिर्फ क्लैंप लगाते हैं, क्योंकि ऊपर से तो पेन्स नहीं आ रही है,
डॉक्टर लोग एक चिमटा लगाते हैं, क्लैंप लगाते हैं, जिसको फोर्सेप बोलते हैं, और वो क्लैंप लगाकर वो हेड को लगाकर वो उसको बच्चे को बाहर लेते हैं। ऐसा क्लैंप लगाया और बच्चे को बाहर की, क्लैंप लगाया, फोर्सेप डिलीवरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए मैं एक्शन कर रहा हूँ, फोर्सेप डिलीवरी। तो फोर्सेप डिलीवरी, या उसको बोलते हैं, यहां पर देखिए, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन ऑफ द फीटस इज डन। वैक्यूम के द्वारा ऐसा बच्चे का जो हेड नीचे आया है, पूरा ऊपर है तो नहीं कर सकते, वो पूरा का पूरा बाहर जैसे आ रहा है तो उसको खींच सकते हैं हम। आगे चलते हैं, ये आखिर वाला पार्ट तो आपके लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये डिलेड लेबर जो है ना, प्रसूति जो है वो ज्यादा टाइम न चलने के लिए उसका प्रतिबंध करने की आप सब ने कोशिश करनी चाहिए। चाहे वो आप डॉक्टर हो, चाहे वो पेशेंट हो, रिश्तेदार हो, जो बच्चा आने वाला है उसकी माता पिता हो, सब ने सब ये बातें ध्यान कर रखनी चाहिए हमारी मन में, और उसके अनुसार बर्ताव करेंगे तो ये नौबत, ये अड़चन नहीं आ जाएगी। एंटीनेटल और अर्ली इंट्रानेटल डिटेक्शन ऑफ सीपीडी, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, बच्चे का हेड और जो मदर के ऑर्गन्स है, स्पेशली हड्डियां हैं, उनका पेल्विमेट्री करके मेजरमेंट लिया जाता है, और दोनों का प्रपोर्शन ठीक ठाक है या नहीं है ये पहले से ही जान लेते हैं। उसके साथ साथ अदर जो फैक्टर्स मैंने अभी बताए उसकी भी जो पूरी की पूरी क्या बोलते हैं ना, सोच पहले से ही डॉक्टर लोग और पेशेंट के द्वारा करनी चाहिए। यूज ऑफ द पार्टोग्राम, ये पहले वाले एक मेरे जो नॉर्मल लेबर का एक मेरा वीडियो है यहाँ पर, उसमें ये पार्टोग्राम क्या होता है, ग्राफ कैसा होता है, उसमें एक प्रिंटेड पेपर क्या होता है, और उसके ऊपर सब मदर के जो डिटेल्स हैं, हाँ, मतलब पल्स रेट है, रेस्पिरेट रेट, हार्ट रेट है, या स्टेजेस के बारे में फिलअप कर देते, और इमीडिएट वो स्क्रीन के ऊपर वो दिखाई देता है कि ऐसे ऐसे चल रहा है। तो पार्टोग्राम के द्वारा हमें टाइम टू टाइम वक्त के हिसाब से कुछ स्टेप्स और अच्छे अच्छे मेजर्स ले सकते हैं। स्ट्रिक्ट विजिलेंस ड्यूरिंग द लेबर, पूरी तरह ध्यान देना चाहिए कि लेबर कैसी चल रही है, और प्रॉम्प्ट डिसीजन ऑफ द असिस्टेड डिलीवरी। असिस्टेड डिलीवरी का मतलब सीजरियन सेक्शन ही ज्यादा होता है। पिटोसिन ड्रिप या ऑक्सीटोसिन ड्रिप को भी असिस्टेड डिलीवरी कहते हैं। फोर्सेप लगाया तो भी असिस्टेड डिलीवरी, जिसको मतलब वैसे तो डिलीवरी एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। 70, 80, 90, 90% लेडीज को किसी की भी कैसी की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप डिलीवर हो जाती है। ये निसर्ग की कमाल है भैया। फिलहाल जिनको जिनके लिए डॉक्टर लोगों का ये सब क्या बोलते हैं कारोबार की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं असिस्टेड या ऑपरेटिव डिलीवरीज। ओके, सिजेरियन सेक्शन, सी सेक्शन। उसके बाद देखिए, सिलेक्टिव एंड जुडिशियस ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन मतलब मिलाप करना चाहिए, बाय लो रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन फॉलोड बाय द ऑक्सीटोसिन ड्रिप हम लगा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले वाला टॉपिक यहां पर खत्म हो गया। कौन सा वाला टॉपिक था? डिलेड लेबर, मतलब 9 मंथ 1 वीक के बाद ही डिलीवरी चल रही है। फिर आप, थोड़ा फैन लगा दिया मैंने, ज्यादा गर्मी के दिन चल रहे हैं अभी मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, ज्यादा गर्मी लगती है। एक प्रश्न मैं जो सुन रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स उसको पूछना चाहता हूँ कि जो फैन की आवाज है वो आपको आ रही है, कुछ तकलीफ हो रही है सुनने में? ऐसा आप मेरे को चैट कर बता सकते हैं कि जो अभी मैंने फैन चालू कर दिया है, मेरे को तो थोड़ा सा आराम लग रहा है, तसल्ली मिल रही है। फिलहाल आपको सुनने में कुछ दिक्कत आ रही है क्या? ये फैन की आवाज वहां पर आप जहां बैठे हैं उधर आ रही है तो मेरे को आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में बाद में बताएंगे। फिर ये तो मैं अंकित को विनंती करता हूं कि वो लिख सकता है कि ये उसको कुछ दिक्कत आ रही है क्या, फैन को आवाज। ओके, उसने मेरे को सर्टिफाई कर दिया है कि कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल घबराइए मत, फैन की आवाज इतना आपका माइक अच्छा बन रहा है अभी। ये देखिए, नया नया माइक लिया है मैंने, बाद में दिखाऊंगा आपको। हाँ, नया माइक है ये मेरे पास। इसके द्वारा देखिए, पहले से मेरे को बहुत अच्छे रिकॉर्डिंग, सब लोग बोलते हैं कि सर अभी आपकी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी होती है। पहले वाला आवाज थोड़ा सा इधर रूम में एको जैसा होता था। फिर ये जो आपका माइक है, अभी कम से कम एक 2-4 महीने हो गए, ज्यादा 6 महीने हो गए, तो अभी इसके जो वीडियोज हैं सब, उसके ऊपर डॉक्टर देश पांडे की पहले से तो आवाज बेहतरीन है, फिर वो इतनी क्लैरिटी नहीं थी। ये देखिए, अभी फैन का आवाज नहीं आ रहा है आपको, सिर्फ मेरी ये अच्छा आवाज आ रहा है, क्लियरिटी आ रही है। तो बहुत बढ़िया, भगवान की कृपा है और आप सबकी सदिच्छा है।
तो आप मेरे को बताते जाने हैं कि सर मतलब ये अच्छा करो या ऐसा करो या अच्छा चल रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, आज हम अगला एक टॉपिक लेने वाले हैं और दो टॉपिक है हमारे पास। पहले वाला टॉपिक है सर्वाइकल डिस्टोशिया। ये देखिए क्या नाम है, सर्विक्स तो पता होगा ना, अभी बता दिया, तीन तीन बार बता दिया है मैंने। हाँ, फीमेल जेनेटल ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्त्री के जननांग, स्त्री के प्रजननांग, इसके सब का बातें मैंने कही थी कि बीच में स्त्री के शरीर के पेट के निचले वाले हिस्से में ये बीच वाली बड़ा एक ऑर्गन होता है, उसको यूटेरस कहते हैं, है ना। उसके बाजू में होती है वो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, और उसके बाद अंडा होता है एक, राइट और दाहिने और बाएं बाजू में, उसको ओवरीज कहते हैं। उसके द्वारा ही वो स्त्री बीज की निर्मित की जाती है। जब हम ये बीच वाला जो पार्ट है वो नीचे लाएंगे तो उसको मुख का पार्ट है, उसको सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स से आगे चलकर आएंगे तो एक बड़ा आपको होल मिलेगा, उसको वजाना बोलते हैं। और वजाना को जो कवरिंग्स होते हैं उसको लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा कहते हैं। ये इतनी दफा मैं कर रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखिए सर, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया अभी मेरे। और वजाना के दो पर्पस मैंने आपको बता दी। पहले तो है कि बेबी को बाहर निकालना, और दूसरा जो इंटरकोर्स के लिए वो काम आता है वही, उसके द्वारा दोनों को आनंद मिल जाता है, पति पत्नी को। जब पेनिस का घर्षण हो जाता है, वो क्लैटोरिस नाम का जो भाग होता है वजाना में के ऊपर वाले हिस्से में, उसके संघर्षण के द्वारा ऑर्गेजम आ जाता है। बहुत तसल्ली मिलती है दोनों को ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। तो वो तो बात अलग है। मेरे कहने का मतलब था कि ये सेक्स एजुकेशन की भी बहुत जरूरत इधर उधर होती है, तो मेरे प्लेलिस्ट में एक का चैप्टर आपको मिल जाएगा, उसी के ऊपर आप जरूर उसके सब वीडियोस देख लेंगे। सर्वाइकल डिस्टोशिया, इसका मतलब पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए धीरे धीरे, कोई गड़बड़ी नहीं है हमें। फेल्योर ऑफ द सर्विक्स टू डायलेट विद इन अ रीजनेबल टाइम इन स्पाइट ऑफ द गुड रेगुलर यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन। ये सब बातें डिलीवरी की है, सब बातें प्रसूति की चल रही है। प्रसूति के समय, प्रसूति के समय बेबी निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। बेबी वजाना के द्वारा बाहर निकलने के लिए वजाइनल नेचुरल डिलीवरी होती है मेरे प्यारे दोस्तों, सीजरियन नेचुरल नहीं है। सीजरियन, सी सेक्शन, उसमें पैसा भी ज्यादा लगता है और उसके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो जितना हो सके वो नशीबवान है, जो लकी हैं, जो अच्छी तरह से खान पान जीवन शैली रखकर अपना आयुष्य अच्छी तरह से गुजरती है, वो लड़की जो है, वो माता जो है, वो वजाइना नेचुरल डिलीवरी होती है तो टेम्पररी पेन की तकलीफ हो जाएगी, उसमें कोई नहीं, हर एक को होती है। जब कुछ पेन है उसके बाद ही गेन है। अरे क्या बताया डॉक्टर सर ने, क्या बताया कि पेन है तो गेन है। अरे कितनी बढ़िया बात है, पेन है तो गेन है। लिख दीजिए नोटबुक में, पेन है तो गेन है। तीन बार कह दूंगा आपको। जीवन के हर संघर्ष में जब भी आपको थोड़ी बहुत इधर उधर हिचक उचक मिल जाएगी, तो उसके बाद बहुत अच्छे दिन आपको आने वाले। थोड़ा सा संघर्ष, उससे द्वारा ही आपको लाभ मिलने वाला है। हाँ? जब आप कुछ भी हासिल करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा पेन होना ही होना चाहिए ना। पेन के बाद ही गेन है, ये डॉक्टर देशपांडे का फॉर्मूला है। तो यहां पर भी वैसा ही है। जब स्त्री को लेबर पेन्स आ जाते हैं, उसके बाद वो सर्विक्स जो है ना, गर्भाशय का मुख, वो धीरे धीरे प्रसारण होता लगता है, प्रसारित होता है। हाँ, डायलेटेशन बोलते, क्या बोलते हैं, प्रसारित। ये देखिए ना, मैं करके दिखाऊंगा ना भैया, ये पहला सर्विक्स है, मुख द्वार है, वह ऐसा 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 हो जाएगा। क्यों होता है सर? अरे बच्चा आने वाला है ना भैया, उसका हेड आने वाला है ना, हेड तो बड़ा है ना, कैसे आएगा बाहर? फिलहाल वो इलास्टिक जैसा है, कुछ टूट नहीं होता, घबराइए मत। वो माता भगिनी को कुछ बाद में कुछ उसमें टेर फेर नहीं होता, वो अपने आप इलास्टिक जैसा होता है, बड़ा होता है। वो बच्चा बाहर आने के बाद अपने आप चिपक जाता है, बस बात खत्म। बात खत्म, ये इतना आसान है। फिर क्या हो जाता है, ये लड़की जो है, ये माता जो भगिनी है, उसको लेबर पेन तो ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिलहाल वो सर्विक्स जो है ना, वो ऐसा बैठा हुआ है स्टिफ, वो डायलेट ही नहीं हो रहा है, प्रसारित नहीं हो रहा है। तो प्रसारित न होना, इसको बोलते हैं मेडिकल में सर्वाइकल डिस्टोशिया। डिस्टोशिया, डिस का मतलब हमेशा ट्रबलसम, प्रॉब्लमेटिक। डिसमेनोरिया,
है ना, डिस्पारोनिया, डिस्फेजिया, ये शब्द मालूम है आपको? तो इसी है डिस्टोशिया, टोन खराब है। सर्वाइकल जो पार्ट है, अवयव है, उसका टोन खराब होने से वो डायलेट नहीं होता, प्रसारित नहीं होता, इसके लिए उसको सर्वाइकल डिस्टोशिया कहते हैं। सिंपल है। सर्वाइकल डिस, टोन नहीं है ना, टोन नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन तो अच्छे हैं, लेबर पेन अच्छे चल रहे हैं, डायलेट नहीं हो रहा है। देखिए उसके दो प्रकार हैं, मुख्यतः दो रूप से हम समझा देंगे, टाइप्स है, वैरायटीज। पहले प्रकार को कहेंगे प्राइमरी सर्वाइकल डिस्टोशिया, सिंपल है। और दूसरे को बोलेंगे सेकेंडरी सर्वाइकल डिस्टोशिया। एक तो प्राइमरी, दूसरा तो सेकेंडरी। कितना आसान है। प्राइमरी सर्वाइकल डिस्टोशिया, सेकेंडरी सर्वाइकल डिस्टोशिया। ये देखिए प्राइमरी क्या होता है? अनेबल टू डायलेट इन द फर्स्ट डिलीवरी, पहली दफा ही प्रेगनेंसी है और डिलीवरी के टाइम ये अनफॉर्चुनेटली सर्वाइकल जो है ना वो थोड़ा अड़ेल बैठा है, नहीं डायलेट होगा, नहीं डायलेट होगा करके, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्वाइकल डिस्टोशिया। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आर इनइफेक्टिव, जो लेबर पेन है उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ठीक है। सेकेंडरी में क्या होता है? सर्वाइकल स्टांस जो अकड़ गया है ना, एज ए सिक्विली टू द अनदर, मतलब कुछ अलग कारण की वजह से वो सर्वाइकल रुक गया है। हाँ, उसका डायलेटेशन रुक गया है, वो नहीं हो रहा है डायलेट। क्यों? उसके पहले वो लड़की को या माता को कुछ कॉटराइजेशन वहां पर जेनेटल ऑर्गन्स के ऊपर कुछ ट्रीटमेंट, पहले इस प्रेगनेंसी के भी पहले कुछ ना कुछ उसका ट्रीटमेंट दिया गया है। कुछ ना कुछ उसकी पहली डिलीवरी में ऑब्स्टेट्रिक ट्रॉमा हो गया है, चाहे वो फोर्सेप्स डिलीवरी की बात हो, चाहे वो अलग कुछ बात हो। उसके साथ साथ उस सर्वाइकल रीजन में कुछ शारीरिक वैगुण्य है, जैसे कि मायोमा है, ट्यूमर जैसी कुछ बात है, सर्वाइकल मायोमा, या कैंसर की गांठ है उधर, सर्वाइकल कार्सिनोमा। इसी की वजह से वो अकड़ गया है, सर्विक्स अकड़ गया है। फिर वो अपने आप नहीं अकड़ गया, उसको अकड़ने में पहले वाला कुछ कारण है, पहले कुछ तकलीफें हैं, पहले कुछ बीमारियां हैं, तो इसलिए उसको बोला जाता है सेकेंडरी, द्वितीयम है। और प्राइमरी का मतलब कुछ भी उसके पहले कुछ रीजनिंग नहीं है, समझ में नहीं आ रहा ये अकड़ क्यों गया, सर्वाइकल जो पार्ट है वो क्यों अखड़ा है, तो नहीं डायलेट हो रहा है, उसका पता नहीं, उसको बोलते हैं प्राइमरी। ठीक है, आगे चलते हैं। जब ये सर्विक्स जो है ना वो अकड़ गया तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, यहां पर देखिए कॉम्प्लिकेशंस, दुष्परिणाम क्या हो जाएंगे। तो पहला है कि एनुलर डिटैचमेंट ऑफ द सर्विक्स, ब्लीडिंग फ्रॉम द सर्विक्स इज अ मिनिमल, यहां से थोड़ा सा ब्लीडिंग चालू हो जाएगा, रक्तस्राव होने लगेगा, बिकॉज ऑफ द फाइब्रोसिस एंड अवास्कुलर प्रेशर एंड नेक्रोसिस लीडिंग टू द थ्रोम्बोसिस ऑफ द वेसल बिफोर द डिटैचमेंट। वो अलग होने से पहले उधर कुछ जो है ना फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस का मतलब होता है नॉन इलास्टिक, वो कोई कार्यकारी नहीं रहता, तो उसको फाइब्रोसिस होने की वजह से ब्लीडिंग तो थोड़ा कम होता है। फिर कई कबार क्या हो जाएगा, इतना प्रेशर, वो लेबर पेन तो चल रहा है ना, नीचे वाला हिस्सा बंद है, नीचे वाला हिस्सा सर्विक्स बंद है और ऊपर से प्रेशर चल रहा है, पुशिंग पुशिंग, बच्चे को निकालने की कोशिश चल रही है, तो क्या हो जाएगा, वो यूटेरस प्रेशर की वजह से कभी कभार थोड़ा सा टीयर हो सकता है, उसको बोलते हैं रप्चर ऑफ द यूटेरस, मसल्स जो है ना उसमें कट आ सकते हैं, तो रप्चर ऑफ द यूटेरस इज अ वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद कई कबार पोस्टपार्टम हिमरेज, जिसको पीपीएच कहा जाता है, वो भी शिकायत आ सकती है, वो भी तकलीफ हो सकती है उस लेडीज को, बच्चे को नहीं। पोस्टपार्टम हिमरेज रक्तस्राव कहां से होगा, जो माता है उसके गर्भाशय के जो जेनेटल ऑर्गन है उसके द्वारा वो ज्यादा ब्लीडिंग होगी, जब ये अड़के रहेगा ना सर्विक्स, डिलीवरी को टाइम लगेगा ज्यादा, तो उसकी सारी ये प्रॉब्लम्स है, साइड इफेक्ट्स है ना। पोस्टपार्टम पीपीएच का एक अलग वीडियो है मेरा, एपीएच और पीपीएच, वो भी देख लीजिए आप। आगे चलते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, उसको ट्रीटमेंट देनी है। डॉक्टर लोगों के पास हम क्यों जाते हैं, तो क्या ट्रीटमेंट देते हैं डॉक्टर लोग, देखिए डिस्टोसिया चल रहा है ना, सर्वाइकल, सर्विक्स का प्रॉब्लम है भैया, सर्विक्स का डायलेट नहीं हो रहा है, प्रसारित नहीं हो रहा है, तो ऑर्गेनिक है, प्राइमरी है, तो डॉक्टर लोग बोलेंगे छोड़ दो यार, नीचे से नहीं आ रहा है, हम ऊपर से निकला लेंगे, तो सीजरियन सेक्शन करवाएंगे।
सी सेक्शन, पेट को कट लगवाएंगे और उस बच्चे को बाहर निकालेंगे। बात खत्म। उसके बाद फंक्शनल डिस्टोसिया है। ये देखिए ऊपर देखते हैं भाई, ऑर्गेनिक का मतलब होता है सेकेंडरी। देखिए सेकेंडरी का लिए ये प्रस्ताव रखा है, मतलब वो जो पुराना वाला कॉज है वो तो हम करेक्ट नहीं करेंगे, तो उसी की वजह से डॉक्टर बोल देते हैं कि चलो ये सीजरियन सेक्शन ही करवा लेते हैं। फिलहाल फिलहाल दूसरी वाली जो घटना है, जो प्राइमरी है, फंक्शनल है, उस ये देखिए यहां पर लिखा है मैंने, ऑर्गेनिक का मतलब सेकेंडरी, फंक्शनल का मतलब प्राइमरी। गड़बड़ी मत होने दीजिए। तो प्राइमरी में क्या डॉक्टर लोग करते हैं कि पेथिडीन एंड एंटीस्पैज्मोडिक, जो लेबर पेन जोर जोर से चल रहा है उसको थोड़ा सा बोलेंगे थोड़ी शांति शांति शांति, क्योंकि निचले वाला हिस्सा तो अकड़ के बैठा है, उसको हमने डायरेक्ट करना है, तो इसके लिए थोड़ी सी शांति करने के लिए पेथिडीन का इंजेक्शन दिया जाता है। और बाद में उससे भी बात नहीं बनी तो सीजरियन सेक्शन का जो पर्याय डॉक्टर के सामने, वो अपने आप उसके द्वारा वो प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी करवा देते हैं और बच्चे को सुखरूप तरीके से सुरक्षित रूप से बाहर निकालते हैं। बच्चा भी सुरक्षित, बेबी भी सुरक्षित और मदर भी सुरक्षित। फिर ये बीच में जैसे नॉर्मल डिलीवरी के समय डिलेड लेबर नाम की एक तकलीफ हो सकती है, उसी की तरह सर्विक्स के द्वारा कुछ अड़चन आ सकती है, उसको सर्वाइकल डिस्टोसिया कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का इस लेक्चर का दूसरा टॉपिक भी डॉक्टर देशपांडे ने कंप्लीट करवा दिया, शॉर्ट में अच्छी तरह से बता दिया कि डिलेड लेबर क्या है, उसके बाद सर्वाइकल डिस्टोशिया क्या है, यह भी अच्छी तरह से समझा दिया है। ठीक है, आगे थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं। क्यों नहीं बढ़ेंगे, हमारे पास तो और एक 10 मिनट है। ये देखिए, उस टॉपिक का नाम पहले आपको लिखना पड़ेगा। क्या नाम रखा है? रिटेंड प्लासेंटा। कितने बार कहा है ना, अभी नहीं कहूंगा। क्यों कहूंगा मैं? प्लासेंटा बता दिया है ना मैंने, ये कनेक्शन है इन बिटवीन द बेबी एंड द मदर। प्लासेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड आएगी, बच्चे के नाभि में, बच्चे के अम्बिलिकस में घुस जाएगी, उसके द्वारा जो माता है वो 9 महीने तक उसका पालन पोषण, उसका नरिशमेंट देखेगी। उसके लिए प्लासेंटा की जरूरत होती है मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, और जब डिलीवरी होती है तो बच्चा बाहर आ जाएगा, कटिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड सेकंड स्टेप में आ जाएगी, और थर्ड स्टेप में ये प्लासेंटा भी बाहर आने की, निकालने की बहुत ही जरूरत है। अभी ये बात है, ये प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? द प्लासेंटा इज सेड टू बी रिटेन्ड when it is not expelled from the uterus even 30 minutes after the delivery of the baby। बच्चा तो बाहर आ गया, फिर ये बाद में प्लासेंटा भी अपने आप बाहर आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। आधा घंटा वेट करके डॉक्टर और नर्स और सब लोग थक गए, माता भी थक गई बेचारी, मदर, क्योंकि वो तो डिलीवरी अभी कंप्लीट नहीं हुई ना। प्लासेंटा जब तक निकलता नहीं डिलीवरी कंप्लीट नहीं, प्लासेंटा जब तक निकलता नहीं डिलीवरी तब तक कंप्लीट नहीं। तो ये इनकम्प्लीट डिलीवरी हो गई, प्लासेंटा अंदर ही रुका हुआ है। अरे क्यों भैया, आ जाइए ना बाहर, आ जाइए आ जाइए। नहीं आ रहा है प्लासेंटा, उसको बोलते हैं रिटेन, उधर बैठा हुआ है अंदर ही यूटेरस में, माता की गर्भाशय में चिपका हुआ बैठा हुआ है रिटेन्ड प्लासेंटा। कितने वक्त? 30 मिनट्स तक। तो डॉक्टर अभी सोचते हैं कि ये गलत बात है, गलत चल रहा है, कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करनी चाहिए, उसके ऊपर उपाय करने चाहिए। 30 मिनट तक रुके डॉक्टर लोग, अभी नहीं रुकने वाले। देखिए 3 स्टेजेस है उसमें, 3 स्टेजेस है। क्या है प्लासेंटा के बारे में? 3 अवस्था कौन सी है जब प्लासेंटा बाहर आता है? तो पहली है स्टेज ऑफ सेपरेशन। चलो 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 चलो, यूटेरस को चिपका है ना, निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, यूटेरस को, गर्भाशय को चिपका हुआ है वो निकल जाओ, सेपरेशन। उसके बाद धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, सर्विक्स, वजाइना, जैसा बच्चा आता है उसके पीछे पीछे आने वाला है ना, बच्चे के पीछे पीछे प्लासेंटा आने वाला है, तो वो डिसेंड करेगा और फाइनली क्या करेगा? स्त्री के शरीर से, वजाइना से बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। स्टेज ऑफ एक्सपल्शन। तो सेपरेशन, डिसेंट एंड एक्सपल्शन, ये 3 अवस्था है प्लासेंटा बाहर आने के लिए या बाहर निकालने के लिए। स्त्री शरीर से बच्चे जैसा प्लासेंटा भी अलग होने वाला है, अलग होने की जरूरत है। वो अंदर चिपका हुआ रहेगा तो नहीं, प्रॉब्लम आ जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी।
ज्यादा टाइम चिपका रहा तो क्या, देखिए कॉजेस ऑफ द रिटेन प्लासेंटा, क्यों ऐसा होता है। जैसा बीच में अभी पहले सर्विक्स की बात की थी, आंकड़ा हुआ था, ये देखिए प्लासेंटा उधर चिपका हुआ है, प्लासेंटा सेपरेटेड बट नॉट एक्सपेल्ड, दिस इज वन कंडीशन, दिस इज कॉल्ड एज अ सिंपल एडहेरेंट प्लासेंटा, चिपका हुआ प्लासेंटा, एडहेरेंट, गर्भाशय भित्ति को, वॉल को, गर्भाशय को चिपका हुआ है। मॉर्बिड एडिशन ऑफ द प्लासेंटा, ऐसे कुछ अंदर गड़बड़ी हो गई, विकृति हो गई कि वो पूरा का पूरा उधर गर्भाशय को चिपका गया। कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व इन द रिटेन प्लासेंटा। आगे चलते मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर लिखा है क्या क्या तकलीफ हो सकती है। माता को हिमरेज, बहुत बड़ा ब्लीडिंग हो सकता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने से शॉक में जा सकता है मदर, इट्स सीरियस। आप तो जानते हैं कि शॉक, शॉक कैसे डॉक्टर देश पांडे कहलाते हैं, ब्रेन और या वाइटल ऑर्गन्स को रक्त पुरवठा, ब्लड सप्लाई कम होने को शॉक बुला दिया जाता है। शरीर के जो महत्वपूर्ण अवयव हैं, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लीवर हो, जब भी उसको रक्त पुरवठा, ब्लड सप्लाई कम होता है तो उसको शॉक बोलते हैं, शॉक, बेशुद्धावस्था, अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट। उसकी जो नाड़ी है पल्स बहुत तेजी से चलती है, हाँ, फास्ट है, फिर उसमें ताकत नहीं है, हाँ, बहुत वीक पल्स बोलते हैं, वीक टैकिकार्डिया बोलते हैं। टैकिकार्डिया का मतलब जब बहुत ज्यादा चल रही है, नॉर्मली 72 पर मिनट चलनी चाहिए, 100 110 120 जैसी चलती है, फास्ट ट्रेन चलती है पल्स वाली। बीपी लो हो जाता है, पूरा पसीना आ जाता है और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको बोलते हैं शॉक। ये गंभीर है ना चीज। तो बाहर टेंशन में आ जाएंगे जो रिलेटिव्स बैठे हैं वेटिंग रूम में, वो बोलेंगे क्या हो गया मदर को, बच्चा तो रो रहा है, बच्चे को बाहर लाकर दिखाया, फिर ये मदर को क्या हो गया, वो क्यों नहीं बाहर उसको भेज रहे हैं, उसको हमें मिलने को क्यों नहीं दे रहे। तो ये हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ठीक है ना। इन्फेक्शन कभी कभार उसके द्वारा जब ब्लड स्टैग्नेट हो जाता है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और परपेरियल सेप्सिस, परपेरियल का मतलब क्या है, परपेरियल का मतलब होता है डिलीवरी के बाद का 1 2 3 महीना का पीरियड है, 10 15 दिन का जो पीरियड है डिलीवरी के बाद का, उसको बोलते हैं परपेरियल पीरियड। पहले वाला है प्रेगनेंसी पीरियड, बाद में है प्रसूति मतलब डिलीवरी, और डिलीवरी के बाद में होता है परपेरियल पीरियड, भूलना नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखिए और एक प्रॉब्लम यहां पर कॉम्प्लिकेशन चल रहा है ना, रिकरेंस इन द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, यही प्रॉब्लम आगे जब बाय चांस प्रेगनेंसी रही तो उसमें भी ये दोहरा सकता है प्रॉब्लम, रिटेंशन ऑफ द प्लासेंटा। उसकी मैनेजमेंट कैसी की जाती है, यहां पर देखिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ द रिसेंट प्लासेंटा, कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड को कुछ खींचने की एक स्पेसिफिक टेक्निक है, हम ऐसे एक्शन करके नहीं बता सकते। फिलहाल डॉक्टर लोग की एक टेक्निक है, स्किल है, उसके द्वारा वो कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन करवाते हैं। कई कबार हाथ लगाकर, हाथ के द्वारा भी उसको बाहर खींचने की, प्लासेंटा को बाहर लेने की ऐसी कोशिश डॉक्टर लोग पूरे स्टराइल हैंड ग्लोव्स वगैरह डालकर और अच्छी तरह से खूबी से वो उनका जो कार्य है वो निभाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ हाथ डाला और बाहर निकाला, ऐसा नहीं होता, टेक्निक होता है। ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं वो डॉक्टर, बहुत बढ़िया डॉक्टर होते हैं, एमएस डॉक्टर, तो अच्छी तरह से वो प्लासेंटा निकालने की कोशिश करते हैं। और बहुत सीरियस मामला बढ़ गया, मानो कि बहुत सीरियस हो गया, ब्लीडिंग चल रहा है, बहुत सारा ब्लीडिंग चल रहा है, तो कभी कभार पूरा का पूरा गर्भाशय निकालने की नौबत या मुसीबत आ सकती है, उसको बैड लक बोल सकते हैं। हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है जो बच्चेदानी है, गर्भाशय है, वो पूरा निकाल देना, क्योंकि वो ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्या करेंगे डॉक्टर, वो पेशेंट को, मदर को तो हमें बचाना है, उसको तो मर नहीं देंगे हम, तो उसके लिए कभी कभार एन इमरजेंसी दिस टाइप ऑफ द डिसीजन हैज बीन टेकन, ये गर्भाशय निकालने का लास्ट वाला पर्याय उनके साथ बचा हुआ होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर एक बार मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस 1 घंटे के दौरान डॉक्टर देशपांडे ने 3 टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। जैसे पहले वाला टॉपिक था डिलेड लेबर, और उससे कनेक्ट
Sir, your voice is not clear. Give me 1 minute. Uh, Now can you hear my voice? Because can you hear my voice, my dear friend? I am not Yes, sure. sir. Yes, is it okay? Yes, sir. Yes. Yes, 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 sir. because that mic has been charged and that charging unfortunately has lost. Very good, and please continue this type of support because many times this happen because this mic is on your side, that is below. I cannot see all the time looking down whether it's light is there or not. So sometimes because the that charging finished and then that stops the voice. But anyway, now you are getting some voice. We have only 2 minutes. Just hear what I'm saying. गर्भ संभव सामुग्री सुश्रुचार्य स्थान ध्रुवम चतुर्णाम सान्निध्यात् ध्रुवम चतुर्णाम सान्निध्यात् गर्भः स्यात् विधिपूर्वकः ऋतुक्षेत्र अम्बुबीजानां ऋतुक्षेत्र अम्बुबीजानां सामग्र्यात् अंकुरो यथा। गर्भ संभव सामग्री के बारे में सुश्रुत शारीर स्थान में जो श्लोक आया है, जो बार बार पूछा जाता है, जैसे कि पहले लाइन आपको दे दिया जाएगा, ध्रुवम चतुर्णाम सान्निध्यात् डैश डैश डैश। आपको पूछा जाएगा कि ये क्या है, एक्सप्लेन दिस लाइन विथ फुल डिटेल। तो ये लाइन गर्भ संभव सामग्री के नजदीक है। ध्रुवम चतुर्णाम सान्निध्यात् गर्भः स्यात् विधिपूर्वकाः ऋतु क्षेत्र अम्बुबीजाना सामुग्र्यात अंकुरो यथ। तो उसमें ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज, ये 4 फैक्टर्स है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का टाइम यहां पर ही खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।